गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो है ब्रेन स्टॉर्मिंग पर, मतलब मस्तिष्क उद्वेलन विधि। एग्जाम में पूछी जा सकती है कि मस्तिष्क उद्वेलन विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने की जो विशेष तकनीकें होती हैं, उस विशेष तकनीक में से एक तकनीक है ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसे हिंदी में हम मस्तिष्क उद्वेलन बोलते हैं। जब हम बात विधियों की कर रहे हैं इस वीडियो में, तो कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन थे, किसने बनाया है। तो इनको आसबर्न महोदय ने बनाया है, मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप देख पाएंगे। कब दी थी उन्होंने? तो 1963 में आसबर्न महोदय ने मस्तिष्क उद्वेलन विधि दी थी। देखिए क्या होती है मस्तिष्क उद्वेलन विधि, इस पर बात करते हैं। जैसा कि नाम से आप जान पा रहे होंगे कि मस्तिष्क व्यायाम करेगा और तब जाके कोई बात संभव हो पाएगी। चलिए बात करते हैं मस्तिष्क उद्वेलन विधि। ये एक ऐसी विधि है जिससे सृजनात्मकता या सृजनशील बालकों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कैसे काम करती है, कैसे प्रक्रिया होती है, तो ये देखेंगे। सबसे पहले इसके नियम क्या है, उन नियमों पे बात करते हैं। सबसे पहले कक्षा का जो समूह होता है उसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, मतलब उप समूह में बांट दिया जाता है। बहुत सारे समूह, छोटे छोटे समूह बना दिए जाते हैं। जब समूह बन जाते हैं तो समस्या कथन लिखा जाता है, एक समस्या कथन दिया जाता है। अब यहाँ पर एक बात नोट करने की है, जब भी समस्या दी जाती है तो उसका एक केंद्र बताया जाता है, एक केंद्र बिंदु बताया जाता है, एक तत्व बताया जाता है। डिटेल से नहीं बताया जाता। क्यों नहीं बताया जाता? जिससे किसी भी विद्यार्थी को कोई भी भ्रम ना हो। इसलिए समस्या कथन एक तत्व और एक बिंदु के आधार पर बताया जाता है। फिर देखें दूसरा स्टेप क्या कहता है मस्तिष्क उद्वेलन का। दूसरे स्टेप में यह है कि सारे के सारे जो उप समूह हैं, समूह हैं, सब उस समस्या पर अपने अपने विचार व्यक्त, अधिक से अधिक विचार व्यक्त करने के लिए सभी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है, प्रेरित किया जाता है कि वो आप अधिक से अधिक विचार रखें। फिर कैसे विचार रखें? तो आप देखेंगे मस्तिष्क उद्वेलन विधि कहती है कि नए विचार, मौलिक विचारों का हम स्वागत करते हैं। आपको जितने भी नए विचार आते हैं, मौलिक विचार आते हैं, नया आइडिया आता है, उन सबको स्वीकार किया जाता है। एक बात इसमें ध्यान रखी जाती है, कभी भी किसी भी विचार को आलोचना नहीं की जाती, उसकी हंसी नहीं उड़ाई जाती। कोई किसी की, जिसे बोलते हैं टांग पकड़ के खींच रहा है, तो इस तरह का माहौल बिल्कुल नहीं होता मस्तिष्क उद्वेलन विधि में। छात्रों को पहले ही बता दिया जाता है कि किसी भी विचार की आप आलोचना नहीं करेंगे। किसी भी विचार की आलोचना करने की स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसका भी एक रीजन है। जब भी आप किसी विचार की, किसी कथन की आलोचना करते हैं तो उसकी अभिव्यक्ति में बाधा उपस्थित हो जाती है, वो मौलिक अभिव्यक्ति निकल नहीं पाती है, बाधित हो जाती है, व्यवधान उसमें आ जाता है, इसलिए आलोचना करने की मनाही होती है। फिर देखेंगे आप, जितने भी विचार आते हैं सभी का स्वागत किया जाता है, सभी को सहर्ष स्वीकार किया जाता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे सर्वसम्मति से सभी पर एक एक अपने विचार करते हैं। जो भी विचार आते हैं उन विचारों को लिखा जाता है। लिखने का काम समूह और उपसमूह में से कोई एक व्यक्ति करता है, जो जिसका हस्तलेख गति थोड़ी सी ज़्यादा ठीक हो, अर्थात गति तेज हो, लिखने में जल्दी से लिख दे, तो ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जाता है। वो सभी विचारों को लिखता है। लिखने के बाद सभी विचारों का विचार विमर्श, जो भी विचार आते हैं, मौलिक विचार आ रहे हैं, नए विचार आ रहे हैं, बिल्कुल अद्भुत विचार आ रहे हैं, आश्चर्यजनक विचार है, जो भी उनके मन में आता है वो बच्चे बताते हैं। जब भी विचार आते हैं तो फिर वो जो विचार आए हैं, उत्पन्न हुए हैं, जिन्हें नोट किया गया है, उस पर विचार विमर्श किया जाता है। विचार विमर्श करने के बाद सभी विचारों को प्रोत्साहित किया जाता है, सभी विचारों को सहज स्वीकार किया जाता है। फिर सर्वसम्मति से, भाई आलोचना तो करनी नहीं है, सर्वसम्मति से किसी एक विचार को चुन लिया जाता है
और इस तरह से मस्तिष्क उद्वेलन विधि काम करती है। फिर हम बात करेंगे कि मस्तिष्क उद्वेलन विधि से प्रोत्साहित कैसे, मतलब बच्चों में क्या क्या विकास होता है। तो देखेंगे आप, मस्तिष्क उद्वेलन विधि जो है इसका उपयोग सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए तो किया ही जाता है, साथ में आप देखेंगे कल्पना शक्ति है, चिंतन शक्ति है, तर्क शक्ति है, इनको विकसित करने के लिए, इनको प्रोत्साहित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए हम व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। मैंने आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। एक बार फिर भी ब्रीफ बहुत संक्षेप करके एक बार देखते हैं कि मस्तिष्क उद्वेलन विधि क्या होती है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक ऑसबर्न ने 1963 में इन्होंने ये दी थी। फिर कहा मस्तिष्क उद्वेलन विधि के कौन से नियम हैं। कहते हैं जब भी ये सत्र आरंभ होता है तो आरंभ करने से पूर्व छोटे छोटे से समूह बना दिए जाते हैं। फिर देखेंगे क्या होता है, ये सत्र को जैसे ही आरंभ करते हैं तो उससे पूर्व समस्या कथन को लिखा जाता है। समस्या का केवल एक बिंदु या एक तत्व ही लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? जिससे कोई भ्रम उपस्थित ना हो, उलझन ना रहे। फिर देखेंगे यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को नए और मौलिक विचार प्रस्तुत करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि जो भी विचार उनके मन में, मस्तिष्क में आ रहा है, अधिक से अधिक विचार वो करें। अपने और दूसरे के विचारों को संशोधित करने के लिए, परिष्कृत करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए भी उनको प्रोत्साहित किया जाता है। फिर देखेंगे सभी विचारों की प्रशंसा की जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताती हूँ कि मस्तिष्क उद्वेलन विधि में कैसे विचार आते हैं। मैंने एक कथन रखा है कि मनुष्य के यदि पंख होते, मैंने ऐसा सोचा है कि अगर मुझे कहीं जाना होता, मैं जल्दी से कहीं पहुंचना चाहता हूं, मैंने एक छोटा सा समस्या कथन रखा है कि मैं वहां कैसे पहुंचूं। तो कोई बच्चा कह रहा है कि है ना, मनुष्य के क्या हो जाते, पंख लग जाते। कोई कहता हवा की मोटर लगा देते, कोई कहता रॉकेट पे बिठा देते, कोई कहता प्लेन का इस्तेमाल कर लेते, कोई कहता शिप का इस्तेमाल कर लेते। सबके विचार अलग अलग होते हैं, अपनी सोच के अनुसार होते हैं। तो इस तरह से सभी नए और मौलिक विचारों का स्वागत किया जाता है। फिर देखेंगे सभी विचारों को सहज स्वीकार किया जाता है। किसी भी विचार की, किसी भी व्यक्ति को जो इस मस्तिष्क उद्वेलन विधि का में सहभागी है, उसको आलोचना की छूट नहीं होती है, क्योंकि आलोचना अभिव्यक्ति में बाधा उपस्थित करती है। अभिव्यक्ति के जो भी विचार होते हैं, जो भी आते हैं, उन सबको लिखा जाता है। फिर देखेंगे आप सभी सदस्यों को अधिक से अधिक विचार बताने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विचारों पर विचार विमर्श किया जाता है और ये विचार विमर्श भी मित्रता युक्त होता है। एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचना, आलोचना करना, चीटाकशी करना, किसी को नीचा दिखाना, इस तरह का कोई भी काम मस्तिष्क उद्वेलन विधि में नहीं होता है। अंत में सर्वसम्मति से समस्या का सर्वाधिक मान्य स्वीकृत जो विचार होता है उसको समस्या समाधान विधि, मतलब समस्या समाधान विधि के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। अब देखिए ये क्या करती है, ये विधि क्या करती है बच्चों में, क्यों इस विधि से हमें काम करवाना चाहिए। कल्पना शक्ति, समस्या समाधान का सोचकर विकास, नए विचारों का विकास, सृजनशीलता का विकास के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। और आप देखेंगे मस्तिष्क उद्वेलन विधि द्वारा हम अभिव्यक्ति कौशल का विकास कर सकते हैं। आप ये जो वीडियो है इसका जो हम अपलोड करने जा रहे हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको मालूम पड़ जाए कि मस्तिष्क उद्वेलन विधि किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे इससे अगले वीडियो में कि जो सृजनात्मक बालक होता है उसके क्या गुण होते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती है और सृजनात्मकता को मापने के लिए कौन कौन से विदेशी परीक्षण और भारतीय परीक्षण उपलब्ध हैं। धन्यवाद।